ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 18 के भाग 2 हम लोग सभी सुन रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से श्री साई चरित्र के माध्यम से श्री साई की वाणी यूट्यूब चैनल के द्वारा क्या हुआ कि चोलकर की चाय के बारे में हमने जाना। चोलकर जो है वो कहने लगे कि हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण की भली भांति नहीं कर पाता। यदि आपकी कृपा से मैं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में हाजिर होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद वितरित करूंगा। लेकिन भाग्य का भी कुछ कहना था। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और उसकी नौकरी भी पक्की हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा कि श्री चोलकर निर्धन तो था ही और उसका कुटुंब भी बड़ा था, अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने में असमर्थ था। श्री चोलकर अपना संकल्प शीघ्र पूरा करना चाहता था, अतः उसने मित व्ययी बनकर अपना खर्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया। इसी कारण उसने बिना शक्कर की चाय पीना शुरू किया और इस तरह कुछ धन एकत्रित कर वह शिरडी पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरकर नारियल भेंट किया तथा उसने संकल्प के अनुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से कहा कि आपके दर्शन से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हो चुकी थी। बहुत प्रसन्नता हुई। मेरी सभी इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूरी हो चुकी थी। लेकिन मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहेब जोग भी वहां उपस्थित थे। जब ये दोनों जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे कि अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिला कर देना। अब इन अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय तो भर आया और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और वह प्रेम से विहीन होकर उनके श्री चरणों पर गिर पड़ा। बाबा के कहने पर मैंने कहने का भाव जो था कि यदि तुम श्रद्धा भाव से हाथ फैलाकर मेरा स्मरण करोगे तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। भले ही शरीर से मैं यहां मौजूद हूं, लेकिन मुझे 7 समुंदर पार की घटनाओं की भी जानकारी है। मैं तो तुम्हारे हृदय में विराजमान हूं और हृदय में ही मेरी पूजा करो। वे लोग धन्य हैं, भाग्यवान हैं जो मुझे सभी जीवों में देखते हैं। इस प्रकार बाबा ने चोलकर को बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी। चलिए इसके बाद जो अगला अंक जो है अगले अंश में प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए ओम साई राम। आप सभी खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए और बाबा का आशीर्वाद मिलता रहे और अपनी देखभाल करते रहिए। ओम साई राम।